तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस से ट्रायंगल के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ए बी सी डी जो है ये एक क्या क्वाड्रिलेटरल है, ए डी आर एस और ए बी पी क्यू। तो 3 क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं। इसमें से जो ए बी सी डी है वो क्या एक पैरेललोग्राम है जिसमें सी डी और ए बी इक्वल है और ए डी और बी सी इक्वल है। ठीक है। तो ए डी के अलॉन्ग एक स्क्वायर बना है जिसका नाम है ए डी आर एस। मतलब जो लेंथ ए डी का होगा वही आर एस ए डी आर एस में चारों साइड्स का लेंथ होगा। सिमिलरली साइड ए बी के अलॉन्ग एक स्क्वायर बना है जिसका नाम है ए बी पी क्यू। ठीक है। तो जो लेंथ ए बी रहेगा वही बी पी पी क्यू सारा साइड्स का लेंथ रहेगा। तो 2 स्क्वायर्स और एक पैरेललोग्राम दिया है। ठीक है। तो अब हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, एस ए क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ए बी। एंगल एस ए क्यू ये वाला एंगल शुड बी इक्वल टू द एंगल ए बी सी, दिस एंगल ए बी सी। ठीक है। तो समझे पहला हमें क्या प्रूव करना है, ये एंगल एस ए क्यू दिस एंगल शुड बी द एंगल इक्वल टू द एंगल ए बी सी, दिस एंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। तो अब ये दोनों को इक्वल करना है। साथ में दूसरी चीज़ क्या प्रूव करना है हमें, एस क्यू इक्वल टू ए सी, दिस एस क्यू वन साइड विल कम हियर। ठीक है। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे एस क्यू। ठीक है। सो दिस इज एस क्यू। तो एस ए क्यू एक ट्रायंगल बन गया और एक एस ए बी सी एक बना देते हैं। ठीक है। तो अब देखो, तो सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन में क्या क्या लिखेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया हम लोगों ने। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए सी की और एस क्यू इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। तो ठीक है। तो वो कंस्ट्रक्शन करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एस क्यू और ए सी क्या है, एक डायगोनल है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया एस क्यू एंड ए सी। ठीक है। एस क्यू और ए सी का कंस्ट्रक्शन किया। ओके। अब देखो, तो यहाँ पे ड्रॉ लिख दो क्योंकि आप लोगों ने ड्रॉ किया। अब क्या पूछा है हमको, ये दो एंगल और ये दो साइड इक्वल करना है, एंगल ए सी की और एंगल ए बी सी और ए सी और एस क्यू। तो देख के नहीं लगता ये एक एंगल और एक साइड, मतलब कि ये दो ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर इक्वल हो जाएंगे, ये ट्रायंगल ए सी की और ट्रायंगल ए बी सी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। राइट। ठीक है। तो लेकिन एस क्यू इक्वल टू ए सी प्रूव करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे, एंगल एस ए क्यू इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो जो एंगल एस ए क्यू है वो इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये हमको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। ओके। तो जैसे कि आपको पता होगा, दिस एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी। ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पैरेललोग्राम में दिस जो बोलते हैं ना एडजेसेंट एंगल, तो जो पास पास के एंगल रहते हैं उन दोनों को मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। राइट। पास पास के जितने भी एंगल रहते हैं उनको मिला के हमेशा क्या बनता है, 180 डिग्री। अगर इसको पकड़ो ये होगा 180, इसको पकड़ो ये होगा 180, इसको पकड़ो ये होगा 180। तो ये इसका प्रॉपर्टी है। ठीक है। ये इसका क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसका, पैरेललोग्राम। ठीक है। ओके। तो अब हमको क्या पता चला, एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। राइट। तो चलो हम लोग मान लेते हैं, देखो हमको ऐसे की और ए बी सी प्रूव करना है। तो चलो लेट से एंगल डी ए बी इक्वल टू एक्स डिग्री। ठीक है। हमको उसका पता नहीं है तो हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस ए बी सी हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। ठीक है। तो ये हमें मिला एंगल ए बी सी। ओके। अब देखो, अगर हम लोग ये इसको पूरा चारों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये चारों एंगल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 360 होता है।
जैसे कि अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते या फिर एक एंगल बनाते, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिस इज़ 90 डिग्री, 90, दिस इज़ 90, दिस इज़ 90, ठीक है। तो ओवरऑल कितना होता है, 360 डिग्री, राइट। तो वैसे ही एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो ये चारों एंगल मिला के कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो लिख लेते हैं एंगल एस ए क्यू प्लस एंगल एस ए डी प्लस एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी ए क्यू, ठीक है। सो एंगल एस ए क्यू प्लस एंगल एस ए डी प्लस एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये कितना होता है, 360 डिग्री, राइट। तो एंगल ऐसे क्यों हमको पता नहीं, ये एंगल होता है 90 डिग्री। एंगल डी ए बी अभी हम लोगों ने निकाला, एंगल डी ए बी निकाला है, ए बी सी, सॉरी एंगल ए बी सी निकाला। अब देखो जितना एंगल ए बी सी होगा उतना ही एंगल डी ए बी होगा, राइट, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल होते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, अगर ये कितना है, ये हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, एंगल डी ए बी को हम लोगों ने एक्स लिया था, राइट। सॉरी बट थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ एंगल डी ए बी हम लोग क्या कर देते हैं, एंगल ए बी सी को एक्स ले लेते हैं, क्योंकि हमको ये वाला एंगल निकालना था, राइट, एंगल डी ए बी, तो हम लोगों ने गलत निकाल दिया। तो यहाँ पे एंगल डी ए बी कितना हो जाएगा, तो वापस से देखते हैं हम लोग एक बार फिर से कि क्या होता है। ये दोनों एंगल मिला के कितने होते हैं, 180, दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितने होते हैं, 180 होते हैं। सो देयरफॉर एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180, राइट, ये होता है 180, ओके। तो एंगल डी ए बी और ए बी सी होता है 180, लेट एंगल ए बी सी कितना है, x डिग्री, तो एंगल डी ए बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, राइट। तो देखो अब हमारे पास ये एंगल है, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी है कितना, 90 डिग्री, एंगल ए सी क्यू नहीं दिया है, ठीक है, प्लस एंगल डी ए बी अभी निकाले, ये कितना है, 180 माइनस एक्स प्लस एंगल बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू कितना है, 90 डिग्री, राइट, ये कितना होगा, 90, दैट्स इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। सो एंगल एस ए क्यू कितना होगा, एंगल एस ए क्यू प्लस 90 प्लस 90 प्लस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 360, ओके। तो देखो एंगल एस ए क्यू प्लस 360 माइनस एक्स इक्वल टू 360, तो एंगल एस ए क्यू क्या बचेगा, एक्स, राइट, दिस विल गो देयर और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो एंगल ऐसे कि हम लोगों ने x लिया, ठीक है, और हम लोग ने कुछ और को भी x कंसीडर किया था, एंगल ए बी सी, ठीक है। तो इसके लिए ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है, एंगल ए सी की इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये हम लोग ने प्रूफ कर लिया, राइट। अब ये चीज़ हमको एक और फ़ायदा करेगी कि एंगल ए सी की इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो आगे देखते हैं, इन ट्राइंगल एस ए क्यू एंड ट्राइंगल सी बी ए, ठीक है, तो दो ट्राइंगल, तो इसमें देखो बी ए बी सी में बी मिडल में जो कि इक्वल है एंगल ए सी क्यू, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एंगल ए सी क्यू इक्वल टू एंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम लोगों ने एक चीज़ प्रूफ कर दिया है। तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले ये और एंगल, ये दो एंगल क्या कर दिए, इक्वल प्रूफ कर दिए। अब देखो अब क्या बचा हमारे पास, ये ट्राइंगल में देखो ऐसे, ये ट्राइंगल में क्या है ऐसे आ रहा है, और इस ट्राइंगल में देखो बी सी, तो
तो इसमें भी देखो सिंगल एरो सिंगल एरो, तो मतलब ये दोनों क्या है, सेम है। तो ऐसे इज इक्वल टू बी सी है, ठीक है। तो दिस ऐसे इक्वल टू बी सी है। एंड तो ये ऐसे इक्वल टू बी सी ये कैसे पता चलेगा, तो ये हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, तो इसमें कैसे चलेगा पता, सिंस सी बी इज इक्वल टू डी ए, सी बी इक्वल टू डी ए, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, देन डी ए इक्वल टू ऐसे है, डी ए इक्वल टू ऐसे, ये क्या है, साइड्स ऑफ स्क्वायर ए डी आर एस, ठीक है। तो ए डी आर एस स्क्वायर के क्या है, साइड्स हैं, तो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर क्या होगा, दिस ऐसे इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस बी सी। देयरफॉर ऐसे इज इक्वल टू सी बी, राइट। तो ये दोनों को सॉल्व करने से, तो डी ए इज इक्वल टू, तो डी ए इज इक्वल टू ऐसे इज इक्वल टू सी बी होगा, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। देन थर्ड चीज़ सेम है, देखो इसमें भी क्या है, ये क्या है हमारा सी बी ए है, राइट। तो ये ट्राइंगल सी बी ए और ट्राइंगल एस ए क्यू। अब देखो ये ए बी और ए क्यू क्या है, ए बी इक्वल टू ए क्यू, ये क्या है, ये क्या है हमारा साइड्स ऑफ स्क्वायर ए बी पी क्यू, ठीक है। तो इसके साइड्स हैं। तो अब देखो हमारे पास एक साइड है, दो साइड है और एक एंगल। तो एक साइड, दो साइड और एक एंगल। तो दो साइड और एक एंगल वाला क्या होता है, सेस, राइट। ओके, सो ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल एस ए क्यू और ट्राइंगल सी बी ए। ट्राइंगल एस ए क्यू इज इक्वल टू ट्राइंगल सी पी, राइट, बाय साइड एंगल साइड डायरेक्शन। अब देखो, अब जैसे ये दोनों इक्वल हो गए तो हमारा दूसरा चीज़ क्या चाहिए था, एस क्यू इक्वल टू ए सी। तो एस क्यू इक्वल टू ए सी ये हो गया प्रूफ बाय सी पी सी पी सी, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंड पॉइंट डाल दो और ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट टू प्रूव, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट और ये था हमारा सेकेंड पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ। तो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ओके। तो देखो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ऑन द साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, दो साइड्स हैं ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, वो पता नहीं कैसा ट्राइंगल है, बट उसके दो साइड्स हैं ए बी एंड ए सी, ठीक है। अब उसमें क्या दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ए सी आर ड्रॉन, ठीक है। तो अब उन दोनों साइड्स के ऊपर, ए बी साइड्स के ऊपर क्या ड्रॉ है, ए बी साइड्स के ऊपर ए बी डी नाम का इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ है, एंड ए सी साइड पे कौन सा ड्रॉ है, एंड ए सी साइड पे ए सी नाम का ट्राइंगल ड्रॉ है, ठीक है। तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो उसने क्या बोला है, सबसे पहला तो एक ट्राइंगल ए बी सी है, तो हम लोग एक बना लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ओके। सॉरी। तो ये रहा हमारा ट्राइंगल ए बी सी। अब क्या बोला है, ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ए सी आर ड्रॉन। तो ए बी और ए सी साइड के ऊपर क्या ड्रॉ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉन है, ठीक है। तो ये है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जहाँ पे सारे एंगल क्या हैं, 60 डिग्री, ठीक है। ये साइड इक्वल है, एंड इवन ये साइड और ये साइड क्या है,
इक्वल है, ठीक है। ओके, तो ए बी के ऊपर क्या है, ट्राइंगल ए बी डी, और ए सी के ऊपर क्या है, ट्राइंगल ए सी ई। ओके, तो हमको क्या प्रूव करना है, एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई। ओके, ठीक है। तो अब सोचो आपको क्या लगता है कि एंगल सी ए डी और एंगल बी ए को प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो आप? तो एंगल सी ए डी क्या होगा, तो इसके लिए एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी फिर हमको सी डी भी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ट्राइंगल बनेगा, दिस ट्राइंगल विल बी फॉर्म, ठीक है। एंड और क्या चाहिए हमको, बी ए ई, सो दिस ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड। ओके, ठीक है। तो ये डायग्राम थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब देखो आप, हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी ए ई, राइट। ओके, कौन कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी ए ई और ट्राइंगल सी ए डी, यस। तो ये थोड़ा सा ट्राइंगल बड़ा छोटा बन गया। तो अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल क्या है, सी ए डी, उसका मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, एंड ट्राइंगल बी ए ई, तो ट्राइंगल बी ए ई बना लिया। ओके, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो अब हमें ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है, जो कि इन दोनों ट्राइंगल में लाई करते हैं। तो इसका मतलब हमें इन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ऐसा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल सी ए डी इज इक्वल टू ट्राइंगल बी ए ई। ओके, तो अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए 3 स्टेटमेंट। ओके, तो देखो अब हम लोग को 3 चीज़ें कौन कौन से प्रूफ होंगी। तो ये जो है, ये सब क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, राइट। तो ये साइड इक्वल होगा, तो मतलब डी ए इज इक्वल टू ए ई होगा, ठीक है। तो डी ए इज इक्वल टू ए ई होगा, देन दिस ए सी इज इक्वल टू होगा, ए सी इज इक्वल टू होगा, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखो डी ए सी और बी ए ई था, राइट। तो डी ए सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी ए इज इक्वल टू बी ए, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, बट ये इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, दोनों अलग है, राइट। तो इनका जो लेंथ होगा ये अलग होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल डी ए सी, तो ट्राइंगल डी ए सी हो गया, ठीक है। तो ट्राइंगल डी ए सी हो गया, एंड ट्राइंगल बी ए ई। अब देखो डी ए और बी ए, तो ये जो डी ए है और ये जो बी ए है, ये दोनों किसके हैं, ये दोनों कहाँ पे लाई करते, दोनों सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है। सो हमें क्या मिल गया, डी ए इक्वल टू बी ए मिल गया, ठीक है। इक्वल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। वैसे ही दिस ए सी, ये जो ए सी है और ये जो ए ई है, ठीक है। तो ये देखो ये ए सी और ए ई, तो ए सी किस में लाई करता है, डी ए सी में, और ए ई किस में लाई करता है, बी ए ई में। तो ए ई और ए सी क्या हो गए, इक्वल हो गए, बिकॉज ये दोनों किस में लाई करते हैं, ए सी ट्राइंगल, ठीक है। तो इसकी वजह से ए सी और ए ई क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। दिस ए सी एंड दिस ए ई विल बी इक्वल, ठीक है। अब अगली चीज़, लास्ट चीज़ हमको चाहिए एक, कम से कम एक साइड या एक एंगल और चाहिए। अब देखो डी ए सी में क्या बन रहा है, ये एंगल ए आ रहा है, बी ए ई में देखो एंगल ए आ रहा है, बट देखो यहाँ का ये वाला एंगल नोन नहीं है। अब हमको पता है ये एंगल होता है 60 डिग्री, ये होता है एंगल 60 डिग्री, तो इसको मान लो कुछ तो एंगल एक्स है, ओके ओके, ठीक है। तो अब एंगल डी ए सी क्या हो जाएगा,
एंगल डी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी ए सी क्या हो जाएगा, डी ए बी प्लस बी ए सी, ठीक है, डी ए बी प्लस एंगल बी ए सी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली एंगल बी ए ई में क्या होगा, एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल बी ए डी, ठीक है, प्लस एंगल बी ए सी, सॉरी एंगल बी ए सी, ठीक है, दिस इज सी प्लस एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई, राइट। तो ये दोनों एंगल मिला के क्या हो जाएंगे, दिस इज ऑल्सो 60 प्लस एक्स डिग्री, क्योंकि ये है 60 और ये प्लस एक्स, तो ये इतना वाला हो जाएगा एंगल डी ए बी जो कि होगा 60 प्लस एक्स, और ये इतना वाला एंगल बी ए ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल एक्स प्लस 60, ठीक है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गया, इक्वल, ठीक है। तो अब देखो दिस एंगल डी ए सी और एंगल बी ए ई भी हो गए इक्वल। तो अब देखो अब हमारे पास क्या बचा, तीन चीज़ तो हो गए, तीन स्टेटमेंट। तो ये कौन से एंगल मेथड से प्रूव होगा, साइड एंगल साइड साइड। तो देखो बहुत ही ईजी था, इसमें दो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिए थे, राइट। अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये साइड इक्वल होगा, ये साइड इक्वल होगा, राइट। तो दो साइड इक्वल हो गए एंड देन एक एंगल इक्वल होगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम होगा सॉल्व। तो देखो एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए ई, ये तो प्रूव हो गया, और ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा, राइट। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सारे साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, बाय सी पी सी टी सी, ओके। तो इसमें देखो सी डी और बी हमको प्रूव करना था, तो सी डी इज इक्वल टू बी हो जाएगा, बिकॉज दिस आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो उसको हम लोग बाय सी पी सी टी सी प्रूव लिख सकते हैं। तो ये रहा अगला प्रॉब्लम। तो इन द फिगर गिवन बिलो ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ए बी सी ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल एट पॉइंट बी, ठीक है। ए बी पी क्यू एंड ए सी आर एस, ए बी पी क्यू एंड ए सी आर एस बोथ आर द स्क्वायर्स। अब देखो इसने क्या बोल दिया, ये है स्क्वायर्स, ठीक है। तो मैं ये स्क्वायर्स को 1 1 पॉइंट से मार्क करता हूँ, ठीक है, एंड ये स्क्वायर्स को 2 2 पॉइंट से मार्क करता हूँ कि ये सारे साइड्स इक्वल हैं, ओके। अब हमें ये नहीं पता कि ये और ये इक्वल है क्या, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, ये सारे साइड्स भी इक्वल है एज वेल एज ये सारे क्या है 90 भी हैं, बिकॉज दिस आर द स्क्वायर्स, ओके। अब अगला क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हुई है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ए सी क्यू, ट्राइंगल ए सी क्यू, ठीक है, ट्राइंगल ए सी क्यू और ट्राइंगल ए एस बी, ठीक है। तो इन दोनों को क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, दैट इज ट्राइंगल ए सी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एस बी, ठीक है। तो ये दोनों को एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अब देखो अब हम लोगों को ये दो ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, राइट। तो पहले इसका अलग से डायग्राम बना लेते हैं। तो बना लेते हैं पहले ट्राइंगल ए एस बी, ठीक है, ए एस बी। अब इस पर पॉइंटिंग क्या थी, दिस इज ए एस बी, राइट। तो इस पे था सिंगल, इस पे था डबल, ओके। एंड चलो अब इस एंगल को क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं फिलहाल के लिए, ये एंगल पता नहीं तो इसको एक्स मान लेते हैं। तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 90 प्लस एक्स, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हो गया। अब बनाते हैं ये ट्राइंगल, ठीक है। तो अब ये ट्राइंगल बनाने के लिए अब दूसरा ट्राइंगल क्या है, ए सी क्यू, सॉरी ए सी क्यू। तो दिस इज ए सी क्यू। अब ए सी क्यू पे क्या क्या दिया है, ए क्यू दिया है,
एंड ए क्यू दिया है, ए सी दिया है, ओके, एंड एंगल क्यू ए सी दिया है, दैट इज़ ये भी क्या हो जाएगा 90 प्लस एक्स। अब ज़रा देख के बताओ क्या अब ये इक्वल प्रूफ होंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे? देखो जैसे कि हम लोग का ये एंगल था और एक ये एंगल था, तो इसके लिए हम दोनों को प्लस करके यहाँ पे 90 प्लस एक्स लिखा, और यहाँ पे भी हमारा ये दो एंगल था, तो इसके लिए इसको भी क्या लिखा 90 प्लस एक्स, ओके। तो अब देखो, अब दो ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है? क्योंकि हमें सी क्यू इक्वल टू बी एस प्रूफ करना है, और इवन पहले ही बोला उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ओके। तो अब देखो हमारे पास दो साइड है और एक एंगल, दिस साइड एंड दिस साइड एंड दिस एंगल। तो देखो ये क्या 90 प्लस एक्स, ये भी 90 प्लस एक्स, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। दैट इज़ ए क्यू इज इक्वल टू ए बी, ए सी इज इक्वल टू ए एस, ये दोनों गिवन है, 90 प्लस एक्स इक्वल टू 90 प्लस एक्स। तो यहाँ पे आप एक्स कंसिडर कर लेना, दैट इज़ एंगल बी ए सी, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो सी क्यू इक्वल टू बी एस, सी क्यू और बी एस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम भी हो गया सॉल्व। तो चलो अब हमारा प्रॉब्लम पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, बी डी इज़ द मीडियम, तो ए बी सी पे बी डी कोई मीडियन है, तो मीडियन क्या होता है, किसी भी साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, टू द साइड ए सी। तो ए सी पे डी पॉइंट एक मीडियन बनाता है, ठीक है, तो ए सी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। देन बी डी इज़ प्रोड्यूस टू ई, देखो ये प्रॉब्लम हम लोग ने किया है, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोड्यूस टू ई सच दैट बी डी इक्वल टू डी, मतलब उसको एक्सटेंड करना है टिल पॉइंट ई, जहाँ पे बी डी और डी का लेंथ इक्वल हो जाए, राइट। तो मतलब ये स्ट्रेट वे जाएगा, ओके। तो चलो इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो पहले क्या बनाना है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी बन गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी डी इज़ द मीडियन टू द साइड ए सी, तो ये है साइड ए सी, साइड ए सी पे क्या है, बी डी एक मीडियन बनेगा, मतलब जहाँ पे वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दैट इज़ दिस इक्वल टू दिस, ओके। अब आगे क्या बोल रहा है, बी डी इज़ प्रोड्यूस टू ई सच दैट बी डी इक्वल टू डी, तो बी डी को इतना प्रोड्यूस करो सच दैट दिस डी इज़ इक्वल टू द बी डी, तो ये दोनों का लेंथ इक्वल हो जाए। तो इधर तक तो कर लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, टू प्रूव ए इज़ पैरेलल टू बी सी, तो ए और बी सी को पैरेलल प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए, ड्रॉ ए एंड डी, दोनों चीज़ ड्रॉ किए हम लोगों ने। अगर इस तरीके से देखा जाए तो खाली ए ही हम लोग ने एडिशनल ड्रॉ किया, बाकी सब कुछ तो दिया था, ओके। तो ए ही हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब ए और बी सी को पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें एंगल ई ए डी और एंगल डी सी बी को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, एज वेल एज एंगल ए ई बी शुड बी इक्वल टू द एंगल डी बी सी, ठीक है। तो एंगल ए ई डी और एंगल डी बी सी को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, एज वेल एंगल ई ए डी और एंगल डी सी ई को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, या तो दोनों में से कोई एक भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर इक्वल प्रूफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल सी डी बी, राइट। तो इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमें तीन स्टेटमेंट चाहिए। तो सबसे पहला, ए डी इज इक्वल टू सी डी, दैट इज़ गिवन, एंड बी डी इज इक्वल टू डी, दैट इज़ गिवन, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीन स्टेटमेंट, ठीक है। तब देखो यहाँ पे क्या मिला हमें, दो साइड विथ वन एंगल, दो साइड विथ वन एंगल। तो ये कौन सा टेस्ट हुआ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड टेस्ट हो गया प्रूफ। अगर ये साइड एंगल साइड है तो एंगल ई ए डी
इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, ठीक है, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एफ सी बाई सी पी सी टी सी लिखा। सिमिलरली एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, राइट। तो ये दोनों अगर प्रूव होगा तो मतलब ये हमारा जो भी ए और बी सी है ये दोनों क्या है, पैरेलल, ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमें क्या प्रूव करना है इन रियलिटी, एंगल ई ए डी इज इक्वल टू एंगल डी सी। अगर जब ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे सो इन दैट केस ए इज पैरेलल टू बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये किससे होगा, बाय कॉन्ग्रुएंसी। तो ये दो तो दिया ही था हमारे पास, ये एंगल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बाय सेच टेस्ट ये होगा प्रूव, ओके। तो देखो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट भी लिख दिया आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया ए का, एंड स्टेटमेंट में देखो ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू द ट्राइंगल सी डी बी। तो देखो मैंने बी डी सी क्यों नहीं लिया, देखो ए डी और सी डी इक्वल है, तो ये स्टार्ट हो रहा है ए डी से, और डी हमारा क्या है, मेन एंगल इक्वल, राइट। तो यहाँ पे अगर डी बीच में आ रहा तो यहाँ पे भी डी बीच में आना चाहिए, तो इसके लिए स्टार्ट हुआ ए डी और यहाँ से स्टार्ट हुआ सी डी। तो ए डी ई और सी डी बी नाम लिया, ठीक है, इसके अलावा दूसरा नाम नहीं ले सकते। तो बी डी इक्वल टू डी, बी डी इक्वल टू डी हो गया, सी डी इक्वल टू ए डी हो गया, सी डी इक्वल टू ए डी हो गया, एंड दिस एंगल ए डी और एंगल सी डी बी ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो वो दोनों के इक्वल होने के बाद तो हमारा बाय विच टेस्ट, सैच टेस्ट से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंड ये दोनों इक्वल, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल, ए ई इज पैरेलल टू, सॉरी, ए ई इज पैरेलल टू बी सी, हो गया प्रूफ, ओके। एक सबसे बड़ा रीज़न तो बताना भूल गया कि हम लोगों ने ये क्यों प्रूफ किया कि सी ए ई और ए ई डी ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब एंगल ए ई ए डी और एंगल डी सी बी ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ऐसा क्यों, पैरेलल के लिए। तो याद रखो जब भी दो लाइन पैरेलल होती है, राइट, दो लाइन पैरेलल होते तो कैसा भी आप उस पर एक लाइन ड्रॉ करो तो इसमें क्या बनता है, जेड एंगल मतलब अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे भी देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तो इसका मतलब यहाँ पे भी अल्टरनेट एंगल बनेगा, दैट इज दिस एंगल और दिस एंगल शुड बी सेम, और दिस एंगल एंड दिस एंगल शुड बी सेम, ठीक है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको इस तरीके से प्रूफ किया, ओके। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये क्या है, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। अल्टरनेट एंगल कब बनते हैं, जब दो लाइन पैरेलल्स होती हैं, राइट, ओके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया, द एडजॉइनिंग फिगर क्यू एक्स एंड आर एक्स, ओके। तो एडजॉइनिंग फिगर क्या दिया है, क्यू एक्स एंड आर एक्स, ओके। क्यू एक्स एंड आर एक्स आर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल क्यू एंड आर। तो क्यू और आर का ये दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर, राइट। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, ओके। तो ये दोनों एंगल इक्वल एंड ये दोनों एंगल इक्वल, ओके। लेकिन ये इक्वल टू ये है तो ये कंफर्म नहीं है, ओके। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे बता दें तो एक्स क्यू और एक्स आर दो बाइसेक्टर है, एंगुलर बाइसेक्टर। फिर यहाँ पे क्या दिया, एक्स एस इज़ अ परपेंडिकुलर। तो ये क्या, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है किसके ऊपर, क्यू आर के ऊपर। तो साइड क्यू आर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है एक्स एस, और पी क्यू के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है एक्स टी, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, ट्राइंगल एक्स टी क्यू शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स एस क्यू। अब क्या बोला यहाँ पे, ट्राइंगल एक्स टी क्यू शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स एस क्यू, ठीक है। तो दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल वी हैव टू मेक द कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट बनाने के 3 कंडीशन, तो चलो देखते हैं फटाफट। तो एक्स टी क्यू, तो एंगल टी इज 90 एंड एंगल एस इज ऑल्सो 90, ठीक है। तो एंगल एक्स टी क्यू इज 90, एंगल एक्स एस क्यू इज 90। देन टी क्यू एक्स, एंगल टी क्यू एक्स इज इक्वल टू एंगल एस क्यू एक्स, बिकॉज ये क्या था, एंगुलर बाइसेक्टर था, तो ये भी इक्वल हो गया। तो दो एंगल मिल चुके हैं, ठीक है। अब तीसरा चीज़ ये हमारा कॉमन साइड, राइट, एक्स क्यू इक्वल टू एक्स क्यू।
तो इस तरीके से ट्राइंगल एक्स टी क्यू एंड एक्स एस क्यू क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट। ठीक है, तो तीन चीज़ क्या हो गए, एंगल एंगल। अब बताओ दो एंगल और एक साइड है, राइट। तो एंगल साइड एंगल होगा या एंगल एंगल साइड होगा। तो देखो दोनों एंगल के बीच का तो साइड इक्वल नहीं है, तो वो कौन सा साइड इक्वल है, जो दोनों एंगल के बाहर है। तो ये क्या होगा, एंगल एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, तो बाय एंगल एंगल साइड हमारा ट्राइंगल एक्स टी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स एस क्यू। और इक्वल क्या क्या है, एंगल एक्स टी क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स एस क्यू इक्वल टू 90 दिया है। एंगल टी क्यू एक्स इज इक्वल टू एंगल एस क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, दोनों इक्वल है एंगुलर बाइसेक्टर की वजह से। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो गिवन। देन एक्स क्यू इक्वल टू एक्स क्यू, बोथ आर कॉमन। तो ये सारे रीजन की वजह से ये क्या था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ। तो पहली चीज़ हमारी हो गई प्रूफ। अब अगली चीज़ क्या बोला है, पी एक्स बाइसेक्ट्स एंगल पी। तो ये जो पी एक्स है, तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, पी एक्स। तो पी एक्स क्या करता है, बाइसेक्ट करता है क्या एंगल पी को, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्या। तब देखो, अब दो एंगल को इक्वल प्रूव करना है तो कॉन्ग्रुएंसी खेलना पड़ेगा। अब देखो ये एंगल और ये एंगल देख के लगता नहीं कि बहुत डिफरेंस दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ड्रॉ एक्स यू एज अ परपेंडिकुलर टू पी आर साइड, राइट। तो एक्स यू हम लोग ड्रॉ करेंगे एज अ परपेंडिकुलर टू पी आर। ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। यस यस और नो। ठीक है, तो अब देखो, तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ करना है, राइट। तो एंगल टी पी एक्स और एंगल यू पी एक्स को दोनों क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है तो ये दोनों ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे देखो हमें क्या मिल रहा है, एक 90-90 मिल रहा है और एक कॉमन साइड मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। ओके, तो अगर बाकी को कुछ मिलाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो हमें ये दोनों को और ये दोनों को भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, राइट। यस, तो देखो अगर यहाँ पे क्या इक्वल था, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट कर दूँ तो मतलब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एंगल एक्स क्यू है, सॉरी ट्राइंगल एक्स एस क्यू है, ट्राइंगल एक्स एस आर को क्या करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ओके, तो देखो अब हमें क्या प्रूफ करना है, तो इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करने की ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि देखो अगर हमारा ये वाला साइड और ये वाला साइड तो इक्वल हो गया बाय कॉन्ग्रुएंट टू दिस एक्स टी क्यू एंड एक्स एस क्यू। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ये और ये साइड इक्वल हो जाएगी, राइट। अब हमें चाहिए ही क्या था, ये तीनों साइड अगर इक्वल है, अगर ये साइड इक्वल है, ये कॉमन साइड है ये, और ये 90 मिल गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। एक राइट एंगल, ठीक है, एंड दो साइड। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये दो इक्वल तो है, अब हमें ये तीसरा इक्वल प्रूफ करना है। तो तीसरा इक्वल प्रूफ करने के लिए अगर हम लोग ट्राइंगल दिस थर्ड एंड फोर्थ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगा, मतलब ये तीनों परपेंडिकुलर जो है वो लेंथ इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो चलो थर्ड और फोर्थ को करते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो देखो दिस एंगल एक्स एस आर इज इक्वल टू एंगल एक्स यू आर। तो ये एंगल इक्वल है, दिस एक्स यू आर एंड एक्स एस आर बिकॉज ऑफ 90 डिग्री, करेक्ट। देन एक्स आर यू एंड एंगल एक्स आर एस, तो ये दोनों क्या था, बाइसेक्टर था, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। देन ये हमारा कॉमन, ठीक है, तो ये और ये एक जैसा ही इनका कंडीशन है। ठीक है, तो अब ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मतलब क्या होगा, दिस ट्राइंगल एस
एक्स आर और ट्राइंगल यू एक्स आर, ठीक है, कैसे भी पढ़ो, एक्स एस आर एक्स यू आर। तो ट्राइंगल एक्स एस आर और एक्स यू आर भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। तो अगर एक्सेस सेम है तो एक्स यू भी इक्वल होगा बाय सी पी सी टी सी, तो एक्स एस इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स टी इक्वल टू एक्सेस था तो एक्स टी इक्वल टू एक्सेस इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक्स यू इक्वल टू एक्स टी लिख सकते हैं, राइट। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट करने से क्या मिला था, ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने से क्या मिला था, हमें एक्स टी इक्वल टू एक्सेस मिल गया था, एक्स टी इक्वल टू एक्सेस मिल गया था, राइट। अब हमें क्या प्रूफ करना था, इसे बाइसेक्टर प्रूफ करना था, राइट, टी पी एक्स और यू पी एक्स को। तो मतलब ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना, मतलब ये दोनों ट्राइंगल 5 और 6 को हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, राइट। तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक कॉमन साइड, ठीक है, और एक 90 डिग्री दिया था, बस एक साइड प्रूफ करना था या फिर एक एंगल, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दो साइड ऑलरेडी इक्वल था, अगर ये भी इक्वल कर देते तो हमारा काम हो जाता। तो इसको इक्वल करने के लिए हम लोगों ने थर्ड और फोर्थ को इक्वल कर दिया, ठीक है। तो साइड एक्स टी और साइड एक्सेस ये ऑलरेडी इक्वल है, और इसके बाद ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी के बाद एक्सेस इक्वल टू एक्स सी हो गया, मतलब एक्स टी इक्वल टू एक्सेस इक्वल टू एक्स यू, एक्स टी इक्वल टू एक्सेस इक्वल टू एक्स यू, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं एक्स टी इक्वल टू एक्स यू, जो कि एक कंडीशन प्रूफ हो गई इसमें, और एक कॉमन साइड और एक 90। तो ये कौन सा, बाय आर एच एस। तो बाय आर एच एस क्या हो गया, ट्राइंगल टी एक्स पी और ट्राइंगल यू एक्स पी। तो ट्राइंगल टी एक्स पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल यू एक्स पी, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। तो बाय आर एच एस ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, राइट, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल टी पी एक्स और एंगल यू पी एक्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल टी पी एक्स इक्वल टू एंगल यू पी एक्स, राइट, बाय सी पी सी टी सी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, पी एक्स इज द बाइसेक्ट एंगल पी, राइट, ओके। तो देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया, इन द गिवन फिगर साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी में ए बी ए सी एंड ए डी, ये जो तीनों, ये जो दो साइड्स और एक मीडियन है, दैट इज़ रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एस, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, ये साइड और ये जो मीडियन है ये रिस्पेक्टिवली इक्वल है इन द ट्राइंगल पी क्यू आर ऑफ द साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एस। तो मतलब दिस इक्वल टू दिस दिया है एंड दिस इक्वल टू दिस दिया है, राइट, एंड दिस ए डी इज इक्वल टू दिस इज गिवन, राइट, ओके। अब एक बात बताओ, ए डी और पी एस दोनों का है मीडियन, अगर वो दोनों मीडियन है तो मतलब दिस एंड दिस एज वेल इक्वल। मीडियन क्या होता है, उस पर्टिकुलर साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, राइट, ओके। तो अब हमें प्रूफ करना है दिस ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप इससे कैसे प्रूफ करोगे, एक बार सोचो। तो देखो अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, मतलब अगर हम लोग इन दोनों में से अगर ये ट्राइंगल या ये ट्राइंगल को, मतलब चलो इनको नेमिंग दे देते हैं, ठीक है। मतलब ट्राइंगल 2 4 या फिर ट्राइंगल 1 3 को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते तो ऑटोमेटिकली होल ट्राइंगल विल बिकम द कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो सो फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन दिस वाज नॉट गिवन, ठीक है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था हमें, तो ये बाय मिस्टेकली लिख दिया मैंने। तो एक्चुअल में क्या दिया था हमें, ये एंड दिस। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमें दिया था ए बी और बी सी का इन्फॉर्मेशन दिया और साथ में इस अपना मीडियन का इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है। तब जैसे कि पता है हमें मीडियन में क्या होता है, साइड्स में दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, राइट। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब इस बड़े वाले ट्राइंगल को हमें इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये साइड और ये साइड तो दिया है, साथ में हमें कोई एक एंगल या एक और साइड इक्वल मिल जाता तो अच्छा होता, राइट। अब देखो ये ट्राइंगल देखो और ये ट्राइंगल देखो 1 और 3, ठीक है। तो अब इसमें देखो
ये साइड और ये साइड इक्वल है। बताओ कैसे ये दोनों इक्वल है? क्योंकि बी सी और क्यू एस अगर इक्वल है, ठीक है, सिंस, तो बी सी इज इक्वल टू हमें क्या दिया था, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर दिया, राइट। तो हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्यू आर, हाफ ऑफ बी सी क्या है, दैट इज़ बी डी, दैट इज़ इक्वल टू क्यू एस, ठीक है। तो ये एक चीज़ मिल जाएगा जो हमें चाहिए, बी डी इक्वल टू क्यू एस मिल जाएगा, राइट। देन दिस ए बी और पी एस इक्वल है, देन दिस ए डी और दिस ए एस इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे हम ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, राइट। अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, राइट, तो ये बाय किस विच टेस्ट हो गया, बाय ट्रिपल एस, ठीक है। तो क्या क्या इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, देन बी डी इज इक्वल टू क्यू एस, ऑलरेडी प्रूव कर दिया हम लोगों ने इक्वल, और ए डी इक्वल टू पी एस, ए डी इक्वल टू पी एस, ये क्या है, सब गिवन है, ठीक है। अब ये तीनों इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एस, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है, बाय ट्रिपल एस टेस्ट। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल तो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, बाय सी पी सी टी सी। तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी सी, ओके। सो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस, ठीक है, ए बी डी बोलो या फिर एंगल ए बी सी बोलो, राइट, एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर, सॉरी इसको ए बी डी रखते हैं, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस, ओके। तो ये क्या हो गया, बाय सी पी सी टी सी। अब देखो, अब इन बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, पी क्यू और क्यू आर, ए बी और बी सी, ये दोनों क्या है, बी सी और क्यू आर इक्वल है, ए बी और पी क्यू इक्वल है, बड़े वाला ट्राइंगल में देखो, पी क्यू आर एंड ए बी सी। तो ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। अब ये जो एंगल था ये भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया बाय कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, तो ये कैसे इक्वल था, बाय सी पी सी टी सी, ठीक है। देयरफॉर एंड, तो और क्या क्या दिया है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये क्या हमें गिवन है, और क्या दिया हमें, बी सी इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर ये भी क्या हमें गिवन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, गिवन है, ओके। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, राइट, बिकॉज दो साइड विथ वन एंगल। तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, ठीक है। बहुत ईजी था, इसको कुछ करना नहीं था, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था स्टार्ट में। तो हमारे पास ए बी बी सी पी क्यू और क्यू है, ठीक है। तो क्यू आर और बी सी इक्वल था, ए बी और पी क्यू इक्वल था, बट ये साइड इक्वल नहीं था, राइट। तो हमें ये बड़े वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। तो उसके साथ में हमें दिया था एक मीडियन जो ये दोनों एंगल को, जो दोनों साइड को इक्वली डिवाइड करता, राइट। तो ये मीडियन एक साइड को इक्वल डिवाइड करता, तो मतलब बी सी और क्यू आर अगर इक्वल है तो दोनों का हाफ हाफ भी इक्वल होगा, तो इसके लिए ये भी इक्वल हो गया। तब देखो तीनों साइड्स क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे। तो बाय ट्रिपल एस टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए थे, कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। अब ये दोनों ट्राइंगल हम लोग ने क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, क्योंकि ज़्यादा चांसेस यहीं पे थे कॉन्ग्रुएंसी के, यहाँ पे तीसरा चीज़ कुछ मिल नहीं पाता। तो यहाँ से अब हमें मिल गया एक एंगल जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो बाय सी पी सी टी सी एंगल हो गया इक्वल। अब ये एंगल भी इक्वल हो गया और दो साइड ऑलरेडी था, तो ये हमारा क्या हो गया, साइड एंगल साइड टेस्ट से ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी हो गया कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगला प्रॉब्लम क्या दिया है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, इसमें ए पी एंड बी क्यू क्या है, इक्वल एंड पैरेलल है, ठीक है। तो ए पी और बी क्यू अगर इक्वल है तो हम इसे ऐसे डिनोट कर देते हैं, राइट। अब हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए ओ पी और ट्राइंगल बी ओ क्यू क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, राइट। तो हमें ए ओ पी मतलब दिस फर्स्ट ट्राइंगल एंड दिस सेकंड ट्राइंगल मस्ट बी द कॉन्ग्रुएंट, हमको ये प्रूव करना है।
अब जैसे कि हमको पता है अगर ए ओ पी क्या है एंड पी ओ की दो ट्राइंगल है, अब इसमें ए पी और बी क्यू अगर पैरेलल हैं तो इट मीन्स दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल बाय अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल पी ए ओ एंड दिस एंगल क्यू बी ओ ए क्या है हम लोगों का अल्टरनेट एंगल है, राइट। एंड देन दिस एंगल एंड दिस एंगल एज वेल क्या है, इक्वल है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ये क्या होगा, ये एंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा बाय 3 टर्म्स, राइट। तो 3 टर्म्स क्या कौन से, 3 स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, 2 एंगल और 1 साइड। अब देखो ये 2 एंगल के बीच में तो साइड नहीं है, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट होगा, एंगल एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने प्रूव कर लिया। क्या प्रूव किया कि देखो ए पी ओ और बी क्यू पैरेलल थे, तो इसका मतलब ये जो एंगल ए पी ओ और एंगल ओ बी क्यू ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट होंगे। ठीक है, और ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और ये ए पी इक्वल टू बी क्यू हमें था गिवन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया पहला प्रूफ, दैट इज ट्राइंगल ए ओ पी एंड बी ओ पी आर इक्वल। तो देखो यहाँ पे पहली चीज़ को प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट लिख लिया, ए पी इक्वल टू बी क्यू था गिवन, ए पी ओ, तो दिस एंगल ए पी ओ, सॉरी दिस एंगल इज पी ए ओ, सॉरी पी ए ओ, राइट। So this is angle PAO, this angle PAO, and this angle BOQ. Sorry, wait a second. This is PAO, right? This angle PAO and angle OBQ. This angle and this angle are alternate. Then third thing, this angle POA and this angle BOQ. These are the vertically opposite angle, right? तो दिस आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरीके से हो गया प्रूफ बाय एंगल एंगल साइड, क्योंकि वो दो जो साइड है वो 2 एंगल के बीच में लाई नहीं कर रहा। ओके, अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट ए बी एंड पी क्यू आर बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा बताओ बाइसेक्ट मतलब क्या, वो दोनों इक्वली में डिवाइड हो, मतलब ये जो और ये जो है दैट इज़ ए ओ एंड ओ बी क्या हो, इक्वल हो, एज वेल एज दिस ओ पी एंड ओ क्यू क्या हो, इक्वल हो। अब जैसे कि हमको पता है कि हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ कर लिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी। ठीक है, ये हो गया बाय सी पी सी टी सी, एंड ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ये भी क्या हो गया बाय सी पी सी टी सी। देयरफॉर ए बी एंड पी क्यू आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। राइट, तो बाइसेक्ट में मतलब क्या होता है, दोनों इक्वली डिवाइड करें। ठीक है, ये होगा हमारा प्रूफ। तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच क्यू पी इज पैरेलल टू ए सी। इसमें क्या है, जो क्यू पी है और जो ए सी है वो दोनों क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, अगर पैरेलल है तो ये दो एंगल भी हमेशा इक्वल होंगे, राइट, बिकॉज ऑफ कॉन्करेंट एंगल। ओके, सो अब यहाँ पे क्या है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। अब देखो एंगल सी अगर 60 है, एंगल बी 60 है, 60 है, अब ये और ये एंगल क्या होंगे, कॉन्करेंट एंगल। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60। अच्छा ये 60 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो इन ट्राइंगल पी क्यू बी ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, राइट। यस, ओके, तो अगर ये तीनों 60 का मतलब ये ट्राइंगल पी क्यू बी भी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट। तो ट्राइंगल पी क्यू बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, तो अब क्या दिया है, क्यू पी इज़ पैरेलल टू ए सी, ये तो समझ गए हम लोग, क्यू पी और ए सी पैरेलल है। साइड ए सी इज़ प्रोड्यूस्ड अप टू पॉइंट आर, तो ए सी आर तक प्रोड्यूस होता है, सच दैट सी आर इक्वल टू बी पी। देखो सी आर और बी पी क्या इक्वल है, अगर सी आर और बी पी इक्वल है तो मतलब जो बी पी का लेंथ होगा वही इसका भी लेंथ होगा, वही पी क्यू का भी लेंथ होगा, राइट, बिकॉज पी क्यू भी क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब सारे साइड्स इक्वल होंगे, तो मतलब सारे साइड सी आर के इक्वल होंगे।
राइट। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट क्यू आर बाइसेक्ट पी सी। जो क्यू आर है वो पी सी को बाइसेक्ट करता है, राइट। तो मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल करना, मतलब हमें ट्राइंगल क्यू पी एम और ट्राइंगल आर सी एम लेना पड़ेगा, ठीक है। सो हम दोनों ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्राइंगल, तो कौन कौन से ट्राइंगल हैं, अब देखो वो जो ऊपर के दो ट्राइंगल थे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब जो देखो क्यू पी एम, ठीक है। अब इसमें जो सी आर है, सी आर इक्वल टू क्या था, बी पी था। अब यहाँ पे बी पी और बी क्यू और क्यू पी ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको ये ट्राइंगल इक्विवेलेंट प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज ए सी इज़ पैरेलल टू क्यू पी, देयरफॉर दिस एंगल ए सी पी एंड एंगल क्यू पी बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय द कॉन्करेंट एंगल, ओके। तो अगर ये एंगल इक्वल है तो मतलब ये 60 था तो ये भी 60 हो जाएगा, राइट। ये ऑलरेडी 60 था, 60 60 120, एक ट्राइंगल में होते हैं 180, तो 120 180 में से 120 क्या बचा 60, ठीक है। तो ये तीनों हो गए इक्वल। तब जैसे कि बोला था सी आर और बी पी इक्वल है, मतलब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों का वैल्यू इक्वल होगा, राइट। तो मतलब पी क्यू और सी आर इक्वल होगा, तो पी क्यू और सी आर मैंने इक्वल दे दिया, राइट। अब उसके बाद अगला चीज़, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल सी एम आर और एंगल क्यू एम पी ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे। इतना समझ में आया, यस। अब देखो, अब लास्ट चीज़ जो है ये देखो, ये और ये पैरेलल थे, राइट। अगर पैरेलल लाइन के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है, एडजस्टेड एंगल बनता है, राइट। तो एंगल क्यू पी एम और एंगल एम सी आर, तो एंगल क्यू पी एम और एंगल एम सी आर ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये इस तरीके का एंगल बन रहा है जो कि एक जेड टाइप है, राइट। दो पैरेलल के बीच में एक अप्रेजल पास हुआ, ओके। तो अब देखो एंगल एंगल साइड टेस्ट से ये क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। सो साइड पी क्यू और सी आर इक्वल है, एंगल क्यू पी एम और एंगल एम सी आर इक्वल है, एंगल क्यू एम पी और एंगल सी एम आर ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल एंगल साइड टेस्ट से ये दोनों इक्वल हो गए। अब हमें क्या प्रूफ करना था, क्यू आर बाइसेक्ट पी सी। क्यू आर बाइसेक्ट पी सी इन द सेंस हमें क्या करना था, पी एम इक्वल टू एम सी प्रूव करना था। सो पी एम इक्वल टू एम सी प्रूव हो जाएगा बाय सी पी सी टी सी, ठीक है। उससे पहले ट्राइंगल क्यू पी एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम सी आर हो जाएगा, ठीक है, आर सी एम हो जाएगा, ओके, बाय एंगल एंगल साइड टेस्ट। अब ये दोनों एंगल तो पहले से पता था, बस ये साइड निकालना था जो कि हम लोगों ने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल से प्रूव कर दिया, ठीक है, ओके।